राम मंदिर का निर्माण जोर शोर से हो रहा है। इसमें क्या स्थिति है अभी की और कब तक ये पूरा हो जाएगा, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनिल मिश्रा जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अनिल जी, जब इस मंदिर की बात होती है तो दुनिया भर में चर्चा होती है कि राम मंदिर बन रहा है। कब तक कंप्लीट होगा? दिसंबर 2023 तक भक्तों को भगवान का दर्शन उनके गर्भगृह में निर्मित होने वाले मंदिर में प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। सर, कितना भव्य मंदिर होगा, क्या क्या खासियत होंगी इसकी? मंदिर 3 मंजिला होगा। नीचे भगवान का जो वर्तमान विग्रह है वो विराजित होगा। ऊपर की तरफ दूसरे मंजिल पर भगवान के राम दरबार का विग्रह होगा। दर्शनार्थी दोनों का दर्शन कर सकेंगे। मंदिर की विशालता भगवान के स्वरूप से होती है और भगवान के प्रति भक्तों का जो भाव है उसके आधार पर जो मंदिर के क्षेत्रफल देख रहे हैं, उस क्षेत्रफल के देख करके आप मंदिर की भव्यता का कुछ आकलन कर सकते हैं। मंदिर का मॉडल उधर रखा हुआ है, अभी आप जाएंगे देखेंगे। मंदिर का मॉडल स्वयं में आकृष्ट करने वाला है। नागर शैली की कलाकृतियों के साथ बनने वाला जो मंदिर होगा वास्तव में ऐतिहासिक और देश भर के करोड़ों करोड़ दुनिया में विराजमान राम भक्तों की कल्पनाओं का मंदिर बनेगा। सर, ये जो नींव है, मैंने सुना बड़ा जबरदस्त नींव बनाई है आप लोगों ने, और इसके ऊपर जिस तरीके से स्वाभाविक अलग। है, हजारों वर्ष तक रहने वाला जो मंदिर है उसकी नींव पूरी शोध और अनुसंधान के बाद देश के प्रमुख आईआईटीज के इंजीनियर्स, टाटा और एलएनटी के इंजीनियर्स ने शोध करने के बाद तैयार किया है। 300 बाई 250 फीट के दायरे को पूरा मिट्टी हटा करके रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, जो जिसको इंजीनियर फील्ड कहते हैं, उसके द्वारा लेयर बाय लेयर इसको बनाया गया है। वो एक चट्टान के रूप में तैयार हुआ है। निश्चित रूप से वो हजारों वर्ष चलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। अनिल जी, एक और चीज़ है, जब हम तराई की बात करते हैं, खासतौर पर अयोध्या जिस जगह पर स्थित है, वहाँ अगर हम देखें तो भूकंप के लिहाज से बड़ा संवेदनशील इलाका है। यहाँ पर रेगुलर भूकंप आते हैं, तो भूकंप के लिहाज से कितना मजबूत बनाया है? ये रेगुलर तो नहीं आते, लेकिन अगर संवेदनशीलता वैज्ञानिकों ने कहा है तो उसका विचार करके इतनी बड़ी चट्टान बनाई गई है। इस चट्टान पर उस भूकंप का कोई प्रभाव निकट भविष्य में आने वाला नहीं है। ये शोध करने के बाद इतनी बड़ी चट्टान का निर्माण किया गया है। वो सारे बात जो आप कह रहे हैं उस पर विचार वैज्ञानिकों ने भी किया है और उसके बाद जो तरीका निकाला है कि हम इस तरीके की नींव तैयार करेंगे जिस पर हजारों वर्ष से मंदिर टिका रहे। सर, अगर हम पत्थरों की बात करें, जैसे बंसी पहाड़ के भी पत्थर हैं, मिर्ज़ापुर से भी आए हैं, ग्रेनाइट साउथ इंडिया से आया है, तो जो अलग-अलग पत्थर इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं, किन-किन खासियत की वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, जो इंजीनियरिंग आवश्यकता होती है, कलाकृतियों की जो आवश्यकता होती है, तराशने वाले कारीगरों की जो आवश्यकता है, उसको ध्यान में रख करके पत्थरों का प्रयोग होता है। अब जिनमें मूर्तिकारी का काम है, कलाकृतियों का काम है, वो बंसी पहाड़पुर के पत्थर जो मंदिर के पत्थर के रूप में लगेंगे। जिस पर मंदिर की आधारशिला रहेगी वो कर्नाटक से ग्रेनाइट का पत्थर जो सबसे मजबूत माना जाता है वो लगाया जा रहा है। किनारे किनारे परिक्रमा पथ जिस पर यात्री चलेंगे वहाँ पर मिर्जापुर का स्टोन लगाया जा रहा है। ऐसे ही जो परकोटे का निर्माण होगा उसमें जोधपुर के स्टोन लगाए जाएंगे। सज्जा के लिए जो मार्बल है वो मार्बल लगाए जाएंगे। ऐसे ही जहाँ जिसकी ज़रूरत है उन पत्थरों का उपयोग करके भव्यता दिव्यता प्रदान करने का प्रयत्न हमारे सब इंजीनियर्स कर रहे हैं। सर, वास्तु के लिहाज से, साथ ही साथ एस्ट्रोनॉमिकल लिहाज से इस मंदिर को खास कैलकुलेशन के साथ आप लोग बना रहे हो, ऐसा मैंने सुना है। तो क्या भगवान राम की जो मूर्ति होगी या भगवान राम का जो दर्शन होगा, रामनवमी वाले दिन अनूठा होगा? नहीं, भगवान राम जहाँ विराजमान थे, जिस दिशा में उनका विग्रह था, वो तो एक कोई नया नहीं उसी रूप में बन रहा है। हाँ, ये जरूर है कि चैत्र रामनवमी के दिन भगवान सूर्य का की किरणें उनके चेहरे पर पड़े, इसके लिए वैज्ञानिक शोध करके उस मंदिर के निर्माण करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, अगर जब राम मंदिर बन जाएगा, जैसा कि प्लान है दिसंबर 2023, या थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ तो अलग बात है, तो उसके बाद अयोध्या को किस रूप में देखते हैं? आप लोगों का क्या इमेजिनेशन है, अयोध्या किस लेवल पे होगी? उस समय तो कैसी होगी वो अकल्पनीय है। पूरे देश के आकर्षण का केंद्र होगी अयोध्या। जैसा प्रदेश और केंद्र की सरकारें विचार कर रही हैं, निश्चित रूप से भव्य दिव्य और अपनी ऐतिहासिकता को प्राप्त करेगी, ऐसा विश्वास लग रहा है।
न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए धन्यवाद। धन्यवाद तो धन्यवाद। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मंदिर बन रहा है और इसको लेकर तमाम उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों पर ये मंदिर खरा उतरेगा। कैमरामैन डीके शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, अयोध्या।